प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आप लोग कैसे हैं? ठीक ही होंगे। चलिए हम शुरू करते कक्षा 10वीं गणित प्रश्नावली 1। कल हम पढ़े थे बहुपद के बारे में और बहुपद से संबंधित आज और हम प्रश्न पढ़ने वाले हैं। प्रश्न 1 में दिया गया है बहुपद x² - x + 1 को बहुपद x + 1 से भाग दे करके भागफल और शेषफल ज्ञात करना है। तो हमने पहले से लिख लिया भाजक, है ना। भाजक क्या है? x + 1 है और भाज्य क्या है? x² - x + 1। इससे आप परिचित हैं। तो भाग देने की प्रक्रिया शुरू होती है भाजक के रूप में। x + 1 साइड में लिखेंगे और बीच में लिखेंगे भाज्य को। इस तरह से लिखा जाएगा। अब भाग देते हैं। साइड में हम इस तरह से कुछ कार्य करते हैं, रफ कार्य। सबसे पहले पद आपको बताया गया था, इसको हम कलर में लिख लेते हैं। x² है और इसका x है ना। x² किसका? भाज्य का। और भाजक का x से हम इसको भाग देंगे तो x से कट जाएगा, बचेगा क्या यहाँ पर? x। तो x आएगा वो हम यहाँ पर लिखेंगे भागफल के रूप में। तो x का गुना भाजक यानी x + 1 के साथ किया जाएगा। x + 1 के साथ तो क्या होगा? x का गुना x² होगा प्लस x का गुना 1 से करेंगे तो x होगा। तो इस तरह से इन दोनों पद को हम कहाँ लिखेंगे? इसके नीचे लिखेंगे x² + x। अब क्या करेंगे? इसको घटा देंगे, दोनों का चिन्ह बदल जाएगा। दोनों प्लस है तो दोनों माइनस होगा। अब क्या करेंगे? दोनों प्लस माइनस है, x², ये कैंसिल हो जाएगा। अब देखेंगे ये -x है, -x यानी रफ कार्य कर ले, -x और -x। तो क्या होगा? दोनों का -2x, दोनों जुड़ ही जाएंगे। ठीक है, तो दोनों को हम योग करेंगे तो -2x आएगा। फिर हमारे पास एक नंबर है +1, ये +1। तो पहला स्टेप हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरे स्टेप में देखते हैं, ये वाला पद यानी -2x को हटाना है। तो -2x को विलोपित करने के लिए -2x लिखेंगे और है ना, भाजक का पहला पद है x को लिखा जाए तो x क्या हो जाएगा? कट जाएगा। क्या बचेगा आपके पास? -2। तो -2 को कहाँ लिखेंगे? भागफल में। तो -2 का गुना किससे करेंगे? भाजक के साथ, x + 1 के साथ। तो अब गुना करके देखते हैं तो क्या होगा? -2x, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होगा, है ना। 2 का गुना x से करेंगे 2x, उसके बाद प्लस माइनस माइनस 2 का गुना 1 से करेंगे तो 2 आएगा। इन दोनों को हमको कहाँ लिखना है? यहाँ पर लिखना है। तो -2x और -2। अब दोनों का चिन्ह क्या होगा? बदल जाएगा, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस। 2x प्लस माइनस कैंसिल हो गया। अब देखो +1 + 2 हो गया ये। तो +1 + 2 तो सीधे सी बात है, जोड़ सकते +3। ये तुम्हारा क्या होगा? शेषफल होगा। तो आपको क्या पूछा गया है? शेषफल और भागफल ज्ञात कीजिए। तो बता सकते हैं ये वाला आपका भागफल होगा। यहीं पर लिख लेते हैं उत्तर। अतः भागफल होगा x - 2, है ना, और शेषफल होगा 3, +3 को 3 कह सकते हैं। ये आपका आंसर होगा। इस तरह से आप आंसर लिखेंगे। इसी का हम दूसरा प्रश्न देखते हैं। सेम टू सेम प्रश्न है बहुपद को बहुपद से भाग देकर देना है, भागफल शेषफल ज्ञात करना है। भागफल और शेषफल हम ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखेंगे भाज्य क्या है? 6x² - 5x + 1 है और भाजक क्या है? 2x + 1। इसे इन दोनों को पहले लिख लेंगे। इसके बाद हम देखते हैं यहाँ पर कि लिखने के बाद ये लिखा जाएगा, इसको हल करेंगे। तो भाग देने के लिए इस प्रक्रिया में हम लिखेंगे। अब इसको हम थोड़ा सा साइड में करेंगे। यहाँ पर देखो 6x² - 5x + 1 है, इसको विलोपित करते चलना है। तो पहला पद क्या है इसका? 6x² और भाजक का पहला पद है 2x। अब कैंसिल करें, x और x कट जाएगा, 2 से 6 भी कटेगा 3 बार में। तो क्या बचेगा यहाँ पर? 3x। ठीक है, तो 3x को यहाँ पर कहाँ पर लिखेंगे? भागफल में। और इसका गुना पूरे भाजक के साथ करेंगे यानी 2x + 1 के साथ। अब गुना कर दें, सभी धनात्मक में है। 3x का गुना 2x करेंगे तो 6x² होगा, प्लस 3x का गुना 1 से करेंगे तो 3x होगा। इसको हम कहाँ लिखेंगे? इसके नीचे। तो यहाँ पर लिखा जाएगा 6x² + 3x। अब क्या कर देंगे? इसका चिन्ह को बदल देंगे, ये माइनस होगा और ये भी माइनस होगा। ये दोनों इक्वल है, कट जाएंगे। अब क्या करते हैं? यहाँ पर दोनों का देखते हैं, -5x और ये -3x ऐसा लिखा हुआ है यहाँ पर, -5x और -3x। दोनों को हम जोड़ेंगे तो क्या होगा? -8x होगा। तो यहाँ पर लिखा जाएगा -8x और +1। ठीक है, अब क्या करेंगे? इसका दूसरा पद आपको क्या करना है? हटाना है। तो फिर से वही प्रक्रिया, 8x माइनस के साथ है और भाजक का पहला पद है 2x। ठीक है, x से कट जाएगा, 2 से
8 भी कटेगा 4 बार में, तो क्या आएगा -4 आएगा। अब -4 कहाँ लिखेंगे आप, भागफल में लिखेंगे। -4 का गुना करेंगे 2x + 1 के साथ, तो क्या होगा, माइनस माइनस क्या होगा, माइनस प्लस माइनस होगा, 4 का गुना 2x से करेंगे 8x होगा, फिर माइनस प्लस माइनस 4 का गुना 1 से करेंगे तो 4 × 4। तो ये रिजल्ट आया है, उसे आप नीचे में लिखेंगे, तो लिखेंगे -8x और -4। अब इसका हम क्या करेंगे, चिन्ह बदल देंगे घटाते समय, माइनस का प्लस और माइनस का प्लस, ये दोनों इक्वल है, कट जाएंगे। अब यहाँ पर आप देखेंगे +1 और +4 हो चुका है, तो प्लस क्या होगा 5, तो ये आपका क्या कहलाएगा, शेषफल कहलाएगा। अतः आप उत्तर लिखेंगे भागफल होगा 3x - 4 और शेषफल होगा 5, ये आपका आंसर होगा। इस तरह से उत्तर लिखेंगे आप। इसके आगे क्रम में इम्पॉर्टेंट प्रश्न हम देखते हैं 5वां। जो इम्पॉर्टेंट प्रश्न है उसी प्रश्न को आपको बताया जा रहा है। तो 5वां प्रश्न में हम देख पा रहे हैं सेम टू सेम वही प्रश्न है, बहुपद x² - 2xy + y² और x - y से भाग देना है। तो हम भाज्य और भाजक को लिख लेंगे और इस तरह से भाग देना है, जिसे आप लिखेंगे। अब हम देखते हैं इसको रफ कार्य यहाँ साइड में कर लेते हैं। इसमें 3 पद है भाज्य का, तो भाज्य का पहला पद है x², इसको हम भाग देंगे भाजक के पहला पद से x से, तो दोनों कट जाएगा, x क्या बचेगा यहाँ पर x, तो भागफल के रूप में क्या प्राप्त होगा, x प्राप्त होगा। अब हम देखते हैं कि इसका गुना किससे करेंगे, भाजक के साथ x - y के साथ, पूरे पदों के साथ, ये वाला पद पूरा, तो इसका गुना करेंगे तो क्या होगा, x² गुना करेंगे तो है ना, और x और y का गुना करेंगे तो xy और प्लस माइनस क्या होगा, माइनस। इस मान को हम कहाँ रखेंगे, इसके नीचे रखेंगे, तो क्या होगा x² और -xy। अब इसको हम करेंगे क्या, घटाएंगे, तो ये माइनस होगा और माइनस वाला प्लस, चिन्ह बदल देंगे, ये दोनों इक्वल कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखो -2x, इसको यहीं रफ कार्य भी कर सकते हैं, -2xy है और +xy। चूँकि बड़ा कौन है यहाँ पर 2 वाला है, लेकिन ये माइनस के साथ है ना, यहाँ पर कुछ नहीं तो 1 है, तो -2 में 1, यानी कि इसको घटाना पड़ेगा, तो ये घटेगा है ना, घटेगा कैसे, इसको हम एक तरीके से और समझ सकते हैं। इसमें ये वाला 1 है यहाँ पर है ना, ये 1 - 2, तो 1 में 2 नहीं घटेगा, तो नहीं घटता है तो क्या लेते हैं, माइनस। तो इस तरह से हम उल्टा करते हैं, 2 में 1 घटाएंगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, 1, इस तरह से, तो माइनस में आएगा उत्तर, और xy है तो xy, इस तरह से यहाँ पर क्या आ जाएगा, -xy आएगा। ठीक है। अब उसके बाद हम एक कॉपी कर सकते हैं, एक नंबर है +y²। अब हम दूसरा स्टेप लेंगे, यहाँ पर आप देखेंगे -xy है, ठीक है, -xy, इसको हम भाग देना है भाजक के पहले पद से, यानी x के साथ, ये दोनों कट जाएगा तो क्या बचेगा, -y को यहाँ पर आपको लिखना है। ठीक है, अब -y लिख दिया। अब गुना किसके साथ करेंगे, भाजक के साथ, x - y के साथ। अब गुना करके लिखेंगे, माइनस प्लस माइनस xy का गुना करेंगे तो xy होगा, और फिर माइनस माइनस प्लस, और y का y से गुना करेंगे तो y²। इस मान को हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे, -xy और +y²। अब क्या कर देंगे, इसका चिन्ह बदल देंगे, माइनस का प्लस, प्लस का माइनस, तो माइनस प्लस कैंसिल और प्लस और माइनस कैंसिल इक्वल है, तो क्या बचेगा यहाँ पर, शेषफल 0। अतः हम लिख सकते हैं कि अतः भागफल आएगा x - y और शेषफल होगा 0, शेषफल होगा 0, ये आपका आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 7। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। आपको दिया गया भाजक 3x² - 2x + 2 और भागफल दिया x + 1 और शेषफल दिया है 3, तो भाज्य ज्ञात करना है। तो सभी मान आपको लिख लेना है। भाज्य बराबर हमारे पास सूत्र है, भाज्य बराबर होता है भाजक गुना भागफल प्लस शेषफल। तो इस तरह से पहले लिख लेंगे। अब सभी मान हम क्या करेंगे, इसके नीचे लिखेंगे। भाज्य आपको ज्ञात करना है, तो भाजक का मान क्या है, 3x² - 2x + 2, कोष्टक में लिखेंगे। गुना करना है भागफल के साथ, यानी x + 1 के साथ, और शेषफल क्या है, 3 है। आगे हम देखते हैं इसमें किसका गुना, यानी कि हम इसको क्या करेंगे, एक प्रकार से वितरण कर देते हैं ताकि गुना करने में आसानी हो। तो 3x² का गुना हम करेंगे किसके साथ, x + 1 के साथ। दूसरा पद ये है -2x, इसका गुना करेंगे x + 1 के साथ। तीसरा पद क्या है इसका, +2, इसका गुना भी हम x + 1 के साथ करेंगे, और +3। चिन्ह का गुना आपको पता है ना, कि प्लस और
दोनों माइनस हो तो हमेशा गुना प्लस में आता है, और एक माइनस एक प्लस हो तो वो रिजल्ट माइनस में आता है, ये पता होना चाहिए। तो चलिए, तो सभी प्लस में है यहाँ पर, तो 3x² का गुना x से करेंगे तो क्या होगा, 3x³ होगा। 3x² का 1 से करेंगे तो 3x² होगा। आगे देखते हैं, ये माइनस से प्लस है तो माइनस होगा, 2x का गुना x से करेंगे तो 2x² होगा। फिर प्लस माइनस माइनस 2x का गुना 1 के साथ करेंगे तो -2x आएगा। फिर प्लस 2 का गुना x से करेंगे तो 2x होगा, और ये फिर प्लस 2 का गुना 1 से करेंगे तो 2 + 3, ये आएगा आपके पास। अब देखते हैं हमारे पास यहाँ पर देखो, त्रिघात वाला एक ही पद है और दो घात वाला दो पद है, यानी यहाँ पर दोनों में संक्रिया होगी। x वाला पद यहाँ पर है और ये अंकों वाला पद यहाँ पर है। तो यहाँ पर देखते हैं -2x + 2x से इक्वल है, तो दोनों क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं। अब देखेंगे क्या बचेगा हमारे पास, इसकी कोई जोड़ी नहीं है इसलिए 3x³ लिखा जाएगा। इन दोनों में अंतर करेंगे, प्लस है माइनस है तो घटाएंगे, तो 3 में 2 को घटाएंगे, एक बचेगा, धनात्मक ज़्यादा है तो 1x², तो 1 को लिखने की आवश्यकता नहीं, ये कट गया है। इसके बाद और दोनों का हम योग करेंगे तो 3 और 2 5, तो यही क्या कहलाएगा, आपका भाज्य कहलाएगा, यानी यही आपका आंसर होगा। इस तरह से आप बना सकते हैं। अगला हम प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 8। ये भी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल सेम पिछले क्वेश्चन की तरह है। भाजक दिया गया है 4x - 7, भागफल दिया है x + 1 और शेषफल 0 है, तो भाज्य ज्ञात करें। सभी मान आपको लिख लेना है इस तरह से क्या दिया गया है। हमारे पास फार्मूला है भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल धन शेषफल। अब इसमें सभी मान को आप रखेंगे, हमारे पास भाजक का मान है 4x - 7, कोष्टक में रखेंगे, गुना करना है भागफल के साथ यानी x + 1 के साथ, और प्लस शेषफल 0। अब इसको हम कंटिन्यू वितरण कर लेते हैं। 4x का गुना आप वितरण के रूप में लिखेंगे, x + 1 के साथ करना है, फिर माइनस दूसरा पद है -7, इसका गुना x + 1 के साथ करना है, प्लस 0 है तो 0 की लिखने की आवश्यकता नहीं है। आपस में गुना करें, 4x का गुना, यहाँ पर चिन्ह का गुना आपको बता दिया गया है, फिर से बता रहे हैं आपको, है ना। दोनों यदि सजातीय चिन्ह हो तो हमेशा पॉजिटिव आता है, धनात्मक, और एक माइनस और एक प्लस होता है तो रिजल्ट माइनस में आता है। इस तरह से इन दोनों का गुना करेंगे तो दोनों धनात्मक है। 4x का गुना x के साथ 4x², फिर 4x का 1 के साथ करेंगे 4x, फिर माइनस माइनस प्लस माइनस होगा, और 7 का x के साथ 7x, माइनस प्लस माइनस 7 का 1 से करेंगे 7, ये आपका वैल्यू आएगा। अब देखेंगे यहाँ पर क्या हो सकता है, इसकी कोई जोड़ी नहीं है और इन दोनों की जोड़ी है, तो इन दोनों की जोड़ी है तो इसमें हम संक्रिया कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं, 4x² रहेगा ही, इन दोनों में देखते हैं, यानी यहाँ पर रफ कार्य भी कर लेते हैं यदि समझ नहीं आ रहा हो तो। 4x - 7x, यानी आप 4 में 7 घटाएंगे, तो 4 में 7 नहीं घटेगा, तो नहीं घटेगा तो क्या लेते हैं, पहले ऋण चिन्ह। अब उल्टा कर दो, 7 में 4 घटाओ तो कितना आएगा, 3, और x का x, इस तरह से लिखा जा सकता है -3x। -7 इसकी जोड़ी नहीं है तो -7, तो यही आपका क्या कहलाएगा, भाज्य कहलाएगा, यानी आंसर होगा। अगला प्रश्न हम देखते हैं, प्रश्न नंबर 9। लिखा है, सिद्ध कीजिए कि बहुपद 4x³ + 3x² + 2x - 9 को बहुपद x - 1 से भाग देने पर शेषफल 0, यानी हमको उत्तर क्या लाना है, 0 लाना है, क्योंकि हमको सिद्ध करके दिखाना है। तो हम भाज्य के रूप में लिखे हैं ये वाला पद, और भाजक के रूप में x - 1, तो हमें x - 1 से इस तरह से भाग देना है। तो इसका पहला पद क्या है, 4x³, तो 4x³ को हमको हटाना होगा, तो भाजक का पहला पद है x से भाग देंगे, तो x से 1 से कट जाएगा, इसमें 2 बचेगा, 4x² होगा। अब इसका ये लिखा जाएगा भागफल में। अब इसका गुना करेंगे भाजक के साथ x - 1 के साथ, तो क्या होगा, 4x³ गुना करेंगे तो दोनों धनात्मक है, और 1 के साथ गुना करेंगे तो प्लस माइनस तो माइनस होगा, और 1 के साथ गुना करेंगे तो 4x²। इसको नीचे में लिखेंगे तो हम क्या लिख पाएंगे, 4x³ और -4x²। अब इसमें हम क्या करेंगे, अंतर घटाएंगे तो माइनस होगा, और माइनस वाला प्लस, ये दोनों इक्वल है, कट जाएंगे। यहाँ पर लिखा क्या है देखो, 3x² और प्लस 4x², दोनों को जोड़ेंगे तो क्या होगा, 7x² होगा, तो इसका आएगा रिजल्ट, एक जस्ट सेकेंड, यहाँ पर लिखेंगे 7x², एक कॉपी कर सकते हैं, प्लस 2x। अब दूसरा स्टेप आ गया हमारे पास, पहला स्टेप कंप्लीट। दूसरे स्टेप में 7x² को हटाना है, विलोपित करने के लिए हम भाजक का पहला पद लेंगे, x से भाग देंगे, x से कट जाएगा तो क्या बचेगा हमारे पास, 7x धनात्मक के रूप में, तो हम इसको लिखेंगे प्लस 7x। इसका गुना हम किसके साथ करेंगे भाई, x - 1 के साथ, तो गुना कर लीजिएगा,
तो क्या आएगा यहाँ पर 7x² और माइनस 7x। इसको हमको कहाँ लिखना है, इसके नीचे लिखना है। तो 7x² माइनस 7x। अब इसको क्या करेंगे, घटाएंगे तो माइनस होगा, चिन्ह बदल देंगे, इसका प्लस होगा, ये दोनों कट जाएगा। प्लस 2x और प्लस 7x, तो क्या होगा, प्लस 9x होगा, प्लस 9x। हमारे पास एक और नंबर है, यहाँ पर है -9। ठीक है, अंतिम स्टेप बचा हुआ है हमारे पास 9x है ना। अब इसका हम भाजक यानी x से भाग देंगे, x से कट जाएगा तो क्या बचेगा, 9 यानी +9। तो +9 आ रहा है तो उसको हम भागफल में लिखेंगे। अब इसका गुना किससे करेंगे भाई, x - 1 के साथ। तो क्या आएगा, गुना करेंगे तो 9x होगा और -9। इसको हम नीचे में लिखेंगे 9x - 9। अब क्या करेंगे, यहाँ पर घटाएंगे तो प्लस का माइनस और माइनस का प्लस, ये दोनों इक्वल है, प्लस माइनस कैंसिल, ये दोनों इक्वल है, -9 + 9 कैंसिल। तो क्या है यहाँ पर, शेषफल 0। तो हम लिख सकते हैं अतः शेषफल 0 है। यही आपको लिखना था, अतः शेषफल 0 है, यही ज्ञात करना था। तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो प्रश्न को समझिए थोड़ा सा, तभी क्लियर होगा। इस वीडियो का हम अंतिम प्रश्न नंबर 10 के रूप में देख रहे हैं। यदि वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट तो अवश्य करना चाहिए। यदि इसमें कुछ त्रुटि होती है या कोई बातें समझ नहीं आती तो कमेंट अवश्य करें। चलिए हम देखते हैं अंतिम प्रश्न नंबर 10 के रूप में। प्रश्न क्या दिया गया है, जांच करना है, सिद्ध नहीं करना है ना, जांच करना है कि दिए गए बहुपद x² - 5x + 3 को x - 3 से भाग देने पर 0 है या नहीं। ठीक है, यानी कि इसका उत्तर 0 आता है नहीं, यानी इसको समझिएगा। यदि ये 0 आता है तो ठीक है, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम प्रश्न को हल करके देखते हैं। सेम टू सेम भाज्य को लिख लेना है, फिर भाजक को लिख लेना है और इस तरह से भाग करने की प्रक्रिया अपनाएंगे। तो पहला पद है, 3 पद है, देखो भाजक में, तो इसका पहला पद क्या है, x² है। ठीक है, और भाजक का पहला पद क्या है, x। इसे भाग करेंगे तो क्या बचेगा हमारे पास, x को कहाँ लिखना है, भागफल में लिखना है। इसके बाद क्या करेंगे, इसका गुना करेंगे भाजक के साथ, x - 3 के साथ। तो क्या होगा, गुना करेंगे तो x² - 3x। इसे हम कहाँ लिखेंगे, इसके नीचे लिखेंगे x² - 3x। अब क्या कर देंगे, यहाँ पर इसको घटाएंगे तो माइनस होगा, माइनस वाला प्लस, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पर क्या बचा, देखो ऊपर में लिखा है -5x और नीचे में है +3x। तो इसको हम ऐसा समझिएगा, 3 में 5 घटाना है, ऐसा 3 में 5 घटाएंगे तो 3 में 5 नहीं घटता है तो क्या लिखेंगे, माइनस। तो आप उल्टा कर दो, 5 में 3 नंबर घटा दे तो क्या आएगा, 2 आएगा और x का x। तो इस तरह से इसका रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर -2x आएगा। +3 हम कॉपी कर सकते हैं, हमारे पास है। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। अब आया हमारे पास -2x। इस बहुपद का पहला पद -2x है, इसे हम भाग देना है x के साथ। भाजक का पहला पद x से कट जाएगा तो क्या बचेगा, -2। तो -2 बचेगा, उसे कहाँ लिखेंगे, भागफल में। तो इसका गुना करेंगे भाजक के साथ, x - 3 के साथ। अब गुना करेंगे तो क्या आएगा, -2x और प्लस माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 का गुना 3 से करेंगे तो 6 होगा। इसे हम यहाँ लिखेंगे -2x और +6। अब क्या करेंगे, अंतर करेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला माइनस, ये दोनों कट जाएगा। यहाँ पे क्या बचा, 3 - 6 बचा है, यानी 3 में 6 नहीं घटेगा तो माइनस आएगा, और उल्टा करके घटा देंगे 6 में 3 तो 3। इस तरह से रिजल्ट क्या आ रहा है यहाँ पर, शेषफल के रूप में -3। आपको पूछा क्या गया है, भाग देने पर शेषफल 0 है या नहीं। तो आप बता सकते हैं शेषफल 0 नहीं है, अतः लिख सकते हैं शेषफल 0 नहीं है। ठीक है, ये आज के लिए हो गया। प्रश्नावली 1 पूरा कंप्लीट हो गया। आगे हम अगले एपिसोड में हम देखेंगे, नेक्स्ट जो है शेषफल प्रमेय के बारे में अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए वीडियो को यहीं विराम देते हैं। धन्यवाद।